एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बंद कैसे करें। दोस्तों, अगर आपके नंबर पर एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट दिखाई दे रहा है, मतलब आपने या तो वॉलेट बनाया था या आपके नंबर पर ऑलरेडी वॉलेट दिखाई दे रहा है, आपके आधार कार्ड पर वॉलेट दिखाई दे रहा है, तो आप उसे बंद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार, मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में आरबीएम की पोस्ट पर हूँ और मैं इसी चैनल पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित हर प्रकार की जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आपको मैं साइड स्क्रीन पर दिखा दूं इस प्रकार का, अगर आप अकाउंट ओपन करवाने चाहते हो एयरटेल का, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक स्टोर पर जाते हो या किसी रिटेलर के पास जाते हो, आप अकाउंट ओपन करवाते हो, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है। जब रिटेलर आपका अकाउंट ओपन करता है तो ऐसा आता है। और अगर आप रिटेलर हो या आप एयरटेल पेमेंट बैंक में काम करते हो, या कोई भी किसी का अकाउंट खोलते हो, तो आपको इस प्रकार आता है, अकाउंट ओपन नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार के नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बंद कर सकते हैं। या आप एयरटेल थैंक्स ऐप को लॉगिन करते हो आपके नंबर से और आपको वॉलेट दिखाई दे रहा है, तो अगर आपके वॉलेट के अंदर पैसे पड़े तो रिचार्ज वगैरह करके पैसे निकाल लो। उसके बाद में आपको मैं जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बंद कर सकते हो। तो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बंद करने के लिए सबसे पहले आपको एमपिन पता होना चाहिए कि आपके वॉलेट के एमपिन क्या है। जो एयरटेल थैंक्स ऐप में एमपिन होते हैं आपके वॉलेट के, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है, बैक जाना है यहाँ से, फिर आपको यहाँ देखो आइकन का ऑप्शन दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग ऑप्शन पेमेंट सेटिंग दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको देखो ये एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको देखो फॉरगेट एमपिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इस पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड की डिटेल डालनी है। आपको पहले फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपको क्या करने पर क्लिक करना है, फिर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू एमपिन। तो आपको अपने एमपिन जो आप बनाना चाहते हो एमपिन लगा लें, फिर क्रिएट नाउ पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस प्रकार आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो एमपिन है उसे फॉरगेट करना है। ठीक है, एमपिन फॉरगेट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आपकी सिम किस चीज की। आपको फिर कस्टमर केयर को कॉल करनी है। अगर आपके एमपिन फॉरगेट हो जाते हैं, एमपिन चेंज हो जाते हैं, तो दोस्तों आप तभी वॉलेट बंद करवा सकते हैं। अगर आपका किसी कारण एमपिन चेंज नहीं हो रहे, एमपिन फॉरगेट नहीं हो रहे, आपके जो एमपिन आपको पता नहीं है और आप फॉरगेट नहीं कर सकते, तो आपका वॉलेट बंद नहीं होगा। तो मैं बता दूं, कस्टमर केयर जिस कंपनी सिम है उसे कस्टमर केयर को कॉल करनी है। तो अगर आपकी एयरटेल की सिम है तो आपको क्या करना है, 400 पर कॉल करनी है। ठीक है, और अगर आपकी क्या है जियो की या वोडाफोन की सिम है तो आपको करना है 880006 पर कॉल करनी है। ठीक है, मतलब ध्यान से सुन ले, अगर आपकी एयरटेल की सिम है तो आपको 400 पर कॉल करनी है 400 पर। और अगर आपकी किसकी सिम है, एयरटेल या जियो या वोडाफोन की सिम है तो आपको क्या करनी है 8806 पर कॉल करनी है। कॉल करने के बाद में क्या होगा, कंपनी के पास कॉल जाएगी, तो आपको क्या करना है, हिंदी के लिए 1 दबाना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू टू एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए आपको 2 दबाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू 2 दबाने के बाद में आपको क्या करना है, आपके एमपिन डालने हैं। तो आपको जो आपने एमपिन बनाए है वो डाल दें, और आपको अगर कोई पहले के एमपिन जोड़ा वो याद है तो आप वो डाल दें। और अगर आपको याद नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं 1 या 2 बार 3 बार एमपिन को डालकर, क्यों आपको कई बार ऐसा होता है, डाउट होती है, डाउट क्लियर करने के लिए आप एमपिन डाल। अगर आपका कॉल आगे चले तब तो आपके एमपिन सही होंगे, अगर आपके एमपिन गलत होंगे तो आपको कॉल आगे आपको कंपनी के मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी से आपसे बात नहीं होगी। तो दोस्तों, आपके एमपिन डालने के बाद में क्या होगा, आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के कुछ फीचर बताएंगे। उसके बाद में आपको कहेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। 9 दबाने के बाद में आपका जो कॉल है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी के पास चला जाएगा। फिर आपको क्या करनी है, उससे बात करनी है और उसको कहना है कि मेरे आधार कार्ड पर एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बना हुआ है, उस वॉलेट को बंद करना है। तो वो आपको क्या थोड़ी सी जानकारी पूछेगा कि आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आपको नाम बता देना है। तो वो मैच कर लेगा कि इस नाम से वॉलेट है, तभी बंद करेगा वो अधिकारी। तो आपको पता वो मैच कर लेगा। उसके बाद में आपको जन्म की डेट पूछेगा, आपकी जन्म डेट क्या है, तो आपको बता देना है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपका वॉलेट बंद कर देगा। तो आपका वॉलेट बंद होने की प्रोसेस होती है 7 दिन। तो दोस्तों, 7 दिन के अंदर आपका वॉलेट बंद हो जाएगा, और वॉलेट बंद होने के बाद में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। 7 दिन बाद में आप दोबारा जाकर वहां से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या वहां बैठे हो तो अपना अकाउंट 7 दिन के बाद में ही खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बंद कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी मिली है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।